ये केशव गार्गी है, ये खीरा खा रहे हैं, ये केशव है, ये गार्गी है। केशव, गार्गी, 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 केशव, क्या कर रहे हो दोनों? कोई बात नहीं। कहाँ पहुँच गए? हाँ, केशु, केशु, गार्गी, गार्गी, केशव, केशु। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। सो मेरे ट्विन बेबीज़ केशव एंड गार्गी हो चुके हैं अभी 11 महीने के, और ये 10 से 11 महीने की ये जर्नी जो थी ये कैसी रही। व्लॉग भी ये काफ़ी दिनों बाद आ रहा है बिकॉज़ दोनों की एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा हो गई है। क्रॉलिंग के साथ साथ अभी खड़े होने की भी कोशिश करने लगे हैं। खड़े हो जाते हैं प्रॉपर थोड़ी बहुत देर के लिए, लाइक 3-4 सेकंड के लिए, तो बिना सहारे के खड़े हो जाते हैं, इधर उधर चलते हैं, बेड के सहारे चलते हैं, खाट के सहारे चलते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा जो इनके जो माइलस्टोन हैं इस टाइम तक इन्होंने अचीव कर लिए हैं। कुछ बच्चे इस एज तक चलना सीख भी जाते हैं बट ये प्रॉपर अभी नहीं चलते हैं। सो ये है गाइस, तो मैं आज इनका थोड़ा सा रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो कई दिनों की क्लिप्स हैं, उसी के थ्रू ही मैं आपको इनका रूटीन भी बता दूँगी कि 10 to 11 मंथ बेबीज़ का क्या रूटीन रहता है, मेरा क्या रूटीन रहा है इनके साथ। तो उठ जाते हैं ये लोग 6 बजे के आसपास, और फिर ये अपना फर्स्ट फीड लेते हैं। बॉटल से 150 ml के आसपास ही लेते हैं, ब्रेस्ट मिल्क लेते हैं जो मैं इनको पंप करके देती हूँ। फिर ये आधा 1 घंटे खेलते हैं, उसके बाद मैं इनको बाथ दे देती हूँ। और उसी बीच में मुझे कन्नू को भी स्कूल भेजना होता है तो मैं उसको भी स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद मैंने जो भी कुछ प्रिपेयर किया होता है कन्नू के लिए, या फिर जब मैं कन्नू का नाश्ता बना रही होती हूँ तो मैं इनके लिए भी थोड़ा बहुत कुछ बना देती हूँ। कन्नू, आप बॉम्ब बना रहे हो? क्या आप ओपनहाइमर फिल्म देख के बॉम्ब बना रहे हो? क्या करोगे बॉम्ब से फिर? बॉम्ब से सब कुछ तोड़ दूंगा, सारी मिट्टी खत्म कर दूंगा। ये सोकर उठते हैं और फिर उसके बाद मैं इनके लिए दूध रेडी करके रखती हूँ जो मैं पंप करके रख लेती हूँ उनके लिए, और तभी इनको फ्रेश में दे देती हूँ। फिर फटाफट मुझे इनके लिए कुछ ना कुछ लंच भी रेडी करना होता है। तो अगर घर में दाल चावल बने होते हैं तो मैं वो इनको कस्टमाइज़ करके देती हूँ, लाइक जैसे कम मिर्च वाले या फिर बिना मिर्च वाले, इस तरीके से। या फिर कभी दही चावल या कभी घी चावल मैं इनको ऐसे दे देती हूँ। लड़ाई हो रही है इन दोनों बच्चों की खीरा के ऊपर। गार्गी ले लो, आप अपना खीरा ले लो, ले लो, ले लो। हाँ, छीन लो इससे। ओ, दोनों बच्चे लड़ रहे हैं हमारे। कैसे ले लो आप, गार्गी से ले लो, ले लो, गार्गी तो दे रहा है, ले लो आप। ओ गार्गी तो ओ, कैसे ले लो। गार्गी पूरी ताकत लगा रही। ओ गार्गी छीन, गार्गी छीन लो, गार्गी छीन लो, छीन लो, छीन लो इसमें भाई पे से, छीन लो, भाई पे खीरा छीन लो, छीन लो, छीन लो, गार्गी छीन लो, दत्तू छीन लो, छीन लो। सीरियसली गाइस, ट्विन बेबीज़ को संभालना मुश्किल तो है, बहुत मुश्किल है। मतलब मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, इतना मुश्किल है। लेकिन उसी के साथ साथ ये चीज़ भी बहुत स्पेशल है कि इतने अच्छे अच्छे स्पेशल मोमेंट्स होते हैं जो कि हम ट्विन बेबीज़ में या फिर साथ के जो एक साथ के बच्चे होते हैं ना उनमें ही देख पाते हैं। सो दोनों के इतने अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं कि मैं मतलब अगर रिकॉर्ड करूँ ना तो दिन भर में बहुत सारे होते हैं, बट मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाती हूँ बिकॉज इनको संभालना बहुत टफ हो जाता है। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत कि मैं कैप्चर कर सकूँ। और ये गार्गी को पहनाई थी कैप, और अभी ऐसा हो गया कि ये कैप हो गया या फिर हेयर बैंड, जो इसके इतने सारे हेयर बैंड रखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हेयर बैंड है, बट ये नहीं पहनती है। पहले जैसे कि कुछ समझती नहीं थी, जब थोड़ी छोटी थी लाइक 6 मंथ के आसपास, तो हम इसको पहना देते थे, लेकिन तब लगता था कि अरे इसको चुभेंगे या फिर कुछ। बट हाँ, बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, इसको नहीं चुभते। बट अभी ये कुछ भी नहीं सर पे लगाती है। सो इसके साथ ऐसा हो गया। और गार्गी को गाइस आ चुके हैं, नीचे के 2 दांत आ चुके हैं और ऊपर के इसके 4 दांत, तो इसके 6 टीथ आ चुके हैं। और केशव की अभी टीथिंग हो ही रही है।
तो केशव के अभी 1 से 2 दांत अब तक आ चुके हैं। केशव, अब दोनों बार बार गिर जाते हो, दोनों बार बार अभी तक खड़े नहीं होना सीखे अच्छे से, बार बार गिर जाते हो। गार्गी, केशव बार बार गिर जाता ना, है ना? 1 2 3, 1 2 3। केशव, हाँ, ओ बैंड लग जाएगा सिर पे। बस 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 बस, क्या कर रहे हो? गार्गी, गार्गी, गार्गी की ड्रेस है, गार्गी की ड्रेस देखिए, गार्गी की ड्रेस। उप्स, उप्स, मैं तो गिर गई, उप्स, मैं तो गिर गई। मम्मा को नीचे से फोल्ड करनी पड़ी है बिकॉज मेरी कार की थोड़ी सी शॉर्ट हाइट है, शॉर्ट हाइट। अभी मैं केशव को पहनाऊंगी, है ना केशव? केशव को कोल्ड हो रहा है बहुत ज़्यादा, केशव को भी पहना देती हूँ। गार्गी, सो इस एज के जो बेबीज़ होते हैं हमें उनको बाहर घुमाने के लिए ज़रूर लेके जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे ना सच में बहुत इन्जॉय करते हैं। तो केशव और गार्गी भी बहुत इन्जॉय करती है। गार्गी तो अभी बाय कहना, हाय कहना सब कुछ सीख गए। तो बाय कहना इन्होंने सीखा है सबसे पहले, तो अभी बाय करना और टाटा बाय करना सीख गए हैं। और क्या सीखे हैं ये लोग करना? क्लैपिंग करना, हाँ, तो ये सीख गए। तो इस व्लॉग में नहीं तो अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी इनके और क्या क्या माइलस्टोन इन्होंने अचीव करें। बस ये वाला व्लॉग ना गाइस, सॉरी मेरा थोड़ा सा लेट हो गया। तो अभी ना ये अलमारी खोल खोल के, जैसे मैं अगर कुछ निकाल रही हूँ तो अलमारी खुली जैसे पड़ी है तो ये अलमारी के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, उस पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, उसको जितने भी ड्रॉर्स होते हैं उन सबको खोलने की कोशिश करते हैं। तो मुझे पूरा पूरा ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो ऐसे में मैं सोच रही थी कि जैसे अभी सावन चल रहा था तो मैं सोच रही थी कि मैं ना अभी हरी चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। तो मैंने भी फिर हरी चूड़ियाँ पहन ली, क्योंकि मैं इन दोनों को देख ही रही थी और फिर चूड़ियों का बॉक्स भी वहीं रखा हुआ था, तो इसलिए मैंने हरी चूड़ी पहन ली। और ना आपने देखा होगा अभी कि केशव को आई फ्लू हो गया है। केशव को भी आई फ्लू हो गया था, मुझे भी आई फ्लू हो गया था, गार्गी को नहीं हुआ आई फ्लू। सो ये अच्छी बात है, गार्गी हमारी बच गई। बट केशव को, मुझको और कन्नू को, हम तीनों को आई फ्लू हो गया था, बाकी किसी को नहीं हुआ घर में। सो ये है, बस 2-3 दिन रहा, उसके बाद ड्रॉप्स वगैरह डाली और फिर ठीक हो गया। सो ये था गाइस। और फिर ये सब कुछ ऐसे बखेर देते हैं। मैंने बहुत सारे टॉयज़ भी डाले, मैंने कहा टॉयज़ से खेल लेंगे, लेकिन टॉयज़ से बच्चे कहाँ खेलेंगे, बच्चों को तो नई नई चीज़ें चाहिए। तो इनको अपनी अलमारी के अंदर घुसना है, उसके अंदर बैठना है, इनको बर्तनों के साथ खेलना है, इनको एक दूसरे से चीज़ें छीननी है। जैसे कि अगर कुछ गार्गी के पास है तो वही केशव को चाहिए, या फिर कुछ केशव के पास है तो वही गार्गी को चाहिए। बट ऐसे में बच्चों को जब हम नीचे छोड़ देते हैं तो बच्चे अच्छे से, मतलब उनको ना गोद में रहना इस एज के बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं होता। उनको बस नीचे छोड़ो और देखते रहो कुछ, क्योंकि नीचे छोड़ना भी बहुत रिस्की हो जाता है समटाइम्स कि बच्चे कुछ गलत चीज़ मुंह में ना डाल लें। बच्चों की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये है गाइस। और फिर ना कुछ दिनों बाद, जैसे कि 2-3 दिन बाद ना पापा इनके लिए वॉकर लेकर आ गए थे। तो ये वॉकर आ तो गया था, बट अभी इस वॉकर का अगर मैं आपको बताऊं कि ये यूज़फुल रहा या नहीं रहा, तो ये वॉकर में बच्चों ने बिल्कुल इन्जॉय नहीं किया। और वॉकर मतलब इन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं करा, और मैंने भी इनको फिर ज़्यादा वॉकर में बिठाया ही नहीं। और वॉकर अभी रखा हुआ है, कभी मतलब थोड़ा बहुत देर के लिए मैं बिठा देती हूँ, बट मैं वॉकर इनको नहीं दे रही हूँ ज़्यादा। और फिर दोनों को, जैसे ये आया था इस दिन, तो दोनों को बिठाया, गार्गी को भी बिठाया, केशव को भी बिठाया। फिर उस पर म्यूज़िक था, उसमें लाइट्स थी, तो इन दोनों के लिए एकदम नई नई चीज़ थी। गार्गी तो मतलब जैसे खड़े होना था वॉकर पे, वो खड़ी ही नहीं हो रही थी, वो बैठ जा रही थी बार बार वॉकर की सीट पे। सो ना बच्चे बस ये है, जैसे टेबल के सहारे चलेंगे, टेबल को खिसका खिसका के चलेंगे, और वो मेरे ख्याल से ठीक रहता है। कन्नू ने तो वॉकर काफ़ी यूज़ किया है। कन्नू चला था, मेरा जो बड़ा बेटा है उसका नाम कनिष्क है, मैं उसको प्यार से कन्नू बोलती हूँ। तो उसने चलना शुरू किया था 15 मंथ के आसपास, और अभी ये बच्चे 10 मंथ के हैं। तो देखते हैं ये कब तक चलना शुरू करेंगे। हरी हरी चूड़ी में हरी हरी बिंदी
सब चीज रेडी कर रखी है तब। अच्छा अभी का बर्थडे है ना इसलिए, और नया सूट पहना तो मैंने आजा 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 केशु, आजा 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 आजा। क्या कर रहे हो? जा कर रहे हो आप तो जा कर रहे हो, आप तो जा कर रहे हो। आ जाओ आ जाओ केशव, केशव केशव खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ केशव, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, हो जाओ। ये बस फिर से हो जाओ। हाँ ऐसे, गुड 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 गुड। खड़े हो जाओ केशव, खड़े हो जाओ, खड़े होके दिखा दो, खड़े होके दिखा दो, खड़े हो, खड़े हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ, हो जाओ। सो साथ ही साथ क्योंकि मैं इनका रूटीन भी आपको बता रही हूँ, तो जैसे इवनिंग का टाइम है अभी और मैं इनको खिला रही हूँ ये इनका डिनर ही लगा लो, जो 6 बजे के आसपास हो जाता है और 8 बजे तक जो है बच्चे 8 साढ़े 8 समटाइम्स 9 भी बज जाते हैं, तो इतने बजे तक बच्चे सो जाते हैं। जैसे कि मैं इनको अगर 6 बजे कुछ खिला दूँगी, जैसे मैंने खिचड़ी बनाई होगी या फिर मैंने उपमा बनाया होगा या फिर मैंने सूजी की खीर बनाई होगी, जो भी मैंने बनाया होगा वो मैं इनको खिला दूँगी दोनों को। और दोनों के लिए मैं सोच रही थी कि मैं इनके लिए फीडिंग चेयर लूँगी, बट मैंने अब तक नहीं ली है, देखते हैं लूँगी या नहीं लूँगी। तो अभी तो नीचे बिठा के मैं इनको खिला रही हूँ और दोनों इस तरीके से भागते हैं और मुझे फिर गेट लगाना पड़ता है, तभी बच्चे काबू में आते हैं और तब भी बहुत भागना पड़ता है गाइस। तो दोनों को खाना खिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कन्नू के साथ क्या था, बड़े बेटे के साथ तो मेरी खैर गलती रही है कि मैं उसको फ़ोन दिखा दिया करती थी, फिर वो कुर्सी पे बैठ के आराम से खा लेता था। तो उसको अब तक कुर्सी पे बैठने की हैबिट है, बट ये गलत हैबिट हो गई कि उसको फ़ोन में दिखा देती थी, सो वो चीज़ गलत हो गई। यहाँ पर इन दोनों का क्या है, ये दोनों बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखते हैं। सो ये अच्छी बात है कि स्क्रीन टाइम इनका बिल्कुल ज़ीरो है, बिल्कुल फ़ोन नहीं देखते ना टीवी देखते। सो इनके साथ बस मैं एक्टिविटी ही करती हूँ, खेलती हूँ, इनको पोएम सुनाती हूँ, राइम सुनाती हूँ, वो सभी। थोड़ा बहुत मैं इनको फ़ोन दिखाने की कोशिश करती हूँ कि ये खा लें, फोकस करें, खाने को जल्दी से मतलब खा ले, इधर उधर भागे ना, बट ये नहीं मतलब देखते हैं फ़ोन अच्छे से। सो ये है। और ये ना बॉटल्स गाइस मत पूछो, बॉटल्स तो इतनी सारी हो जाती है ट्विन बेबीज़ में, बॉटल्स बहुत सारी हो जाती है उनकी, पैंट्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, डायपर्स अगर पहना रहे हैं तो डायपर्स बहुत, तो ट्विन में तो वही है, हर चीज़ डबल डबल डबल। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में जैसे कि ये छुट्टी का दिन है यहाँ पर, सो कन्नू सो रहा है, बच्चे अभी या तो मैंने नीचे बिठा रखा है, फिर वो बाहर है बरामदे में, तो वहाँ पर है। तो इस तरीके से मैं चादर चेंज कर दूँगी, बेडशीट मैं रोज़ ही चेंज कर देती हूँ बच्चों की, जितना भी हो सके, मतलब क्लीननेस जितनी भी साफ़ सफाई हो सके। और मेरे को आईफ्लू हो गए थे, तो मैं वो दिखा रही थी आपको। अभी तो सब कुछ ठीक है गाइस, बट हो गया था बीच में। सो ब्लॉग क्योंकि थोड़ा सा डिले है मेरा, और वो ये नया नया वॉकर आया था, तो अभी मैं इसको यूज़ भी कर रही थी। और ठीक भी है कि थोड़ा बहुत जैसे बच्चे को वॉकर में बिठा दिया तो हम कुछ काम कर ले। और कन्नू को ना ये मैंने कुर्ते पजामे पहना दिए थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे, इसको फर्स्ट टाइम पहनाए थे, इसकी बुआ ने इसको दिए थे। मैंने कहा ये रखे रखे छोटे हो जाएंगे, उसके बाद तो केशव भी पहनेगा, तो मैं इनका पहना देती हूँ। अभी सोच रही मैं रक्षाबंधन पे भी इसको पहना सकती थी वैसे, बट देखते हैं, रक्षाबंधन पे भी पहना दूंगी, कोई इतना वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट। और गार्गी को तो अलमारी में बैठना बहुत ही अच्छा लगने लगा है, बहुत इंजॉय करने लगी है, अलमारी के सारे ड्रॉर्स खोल देती है अपने आप। और अभी जो इससे नेक्स्ट वाला व्लॉग आएगा ना, उसमें देखना आप इनकी एक्टिविटीज़, कितनी सारी एक्टिविटीज़ ये लोग करने लगे हैं गाइस। सो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, मैं जल्दी व्लॉग डालूँगी। बस थोड़ा सा मम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं थी, और बस अब ठीक है सब कुछ, बट बीच में काफ़ी कुछ था, तो इसलिए मैं व्लॉग नहीं डाल पा रही थी। बट अब व्लॉग्स आपको मिलेंगे बच्चों के बारे में, इनकी रेसिपीज़ होगी, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रहे थे, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी गाइस। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट ज़रूर करना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो, बिल्कुल फ्री है, आप कर सकते हो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो। और कन्नू भी खिला रहा है इस तरीके से बच्चों को, वो खिलाता लेकिन बहुत कम है और छेड़ता बहुत ज़्यादा है। चलो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।